नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार, पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। दोस्तों, ऑडियो नंबर 46 में हम एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे जो लेखक ने अग्नि योगा सोसाइटी अग्नि योगा पैरा 424 से लिया है। उस अनुच्छेद को लेखक ने बहुत ही सरलता के साथ हमारे सामने पेश किया है। प्रेम और आनंद की ऊर्जा मानव अस्तित्व के किसी भी स्तर पर प्रकट हो सकती है। जहाँ से प्रेम और आनंद की ऊर्जा खुद को अभिव्यक्त करती है, जैसे ही वह स्तर बढ़ता है, आप दुनिया से गहरी और बेहतर प्रतिक्रिया पाते हैं। आपका गहरा प्रेम दूसरों से गहरा प्रेम विकसित करता है। अंत में वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां प्रेम और आनंद सैकड़ों के प्रेम और आनंद से जुड़ जाते हैं। यह मिलन भविष्य के दरवाजे खोलता है, मानवता के लिए और मानवता को गलत और आत्मविनाशकारी कार्यों से सुरक्षित रखता है। समझ का प्रमुख हिस्सा प्रेम की डिग्री है। प्रेम सबसे ऊपर ब्रह्मांड की अग्नि को आकर्षित करती है। जैसे ही लीवर पहियों को गति प्रदान करता है, वैसे ही प्रेम सबसे मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जब प्रेम की चमक के साथ तुलना होती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत केवल निशान के रूप में दिखती है, क्योंकि प्रेम ही सच्ची वास्तविकता और खजाना है। अग्नि योगा सोसाइटी अग्नि योगा पैरा 424। समझ का प्रमुख हिस्सा प्रेम की डिग्री है। प्रेम सबसे ऊपर ब्रह्मांड की अग्नि को आकर्षित करती है, अर्थात ब्रह्मांड की अग्नि प्रेम है जो ब्रह्मांड में है, जहाँ हम रहते हैं, चलते हैं और जहाँ हमारा अस्तित्व है। जब आप प्रेम जारी रखते हैं, आपका प्रेम बढ़ता है। उसका स्तर इतनी डिग्री तक बढ़ता है कि अंत में आप पूर्ण रूप से मानवता के लिए बलिदानी बन जाते हैं। प्रेम की अग्नि आपको समाहित कर लेती है। आप में कुछ भी नहीं रहता सिवाय प्रेम के। एक संपूर्ण प्रेम जीवन के लिए और उसके रूपों के लिए। ब्रह्मांड की अग्नि वह सब कुछ समाहित करती है जो आपसे जुड़ा हुआ है, पर आपका विनाश नहीं होता। आप एक बूंद से सागर बन जाते हैं। इस ब्लेस्ड अवस्था का केवल एक क्षण का एहसास सारे डर को ख़त्म कर देता है और आप प्रेम के जीवन के साथ चमकते हैं। जैसे ही लीवर पहियों को गति प्रदान करता है, वैसे ही प्रेम सबसे ज़्यादा मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अर्थात आपका प्रेम गहरा होता है और बढ़ता है जैसे जैसे आपकी प्रेम की प्रतिक्रिया बढ़ती है। अकृतज्ञता यानी कृतज्ञता का अभाव, कई तरह के विश्वासघात, नफ़रत और आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाले कार्य और श्रम आपकी प्रेम की प्रतिक्रियाएं हैं। आपके प्रेम के कारण ये प्रबल प्रतिक्रियाएं आपके प्रेम की किरण के प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने का मार्ग खोलती है। अंत में प्रतिक्रिया अनुक्रिया में बदल जाती है। प्रेम और आनंद उन स्थितियों में चमत्कारिक कार्य करते हैं जहां प्रेम और आनंद का अभाव हो। इसीलिए दुश्मन का आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वह आपको सुधार और पूर्णता के लिए आज़ादी से काम करता है। जब प्रेम की चमक के साथ तुलना होती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत केवल निशान के रूप में दिखते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्ची वास्तविकता और खजाना है। अर्थात प्रेम की चमक तब बढ़ती है जब आप ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर प्रेम को एक स्तर तक लगातार उपयोग करते हुए उच्चतर स्तरों पर उपयोग करने की कोशिश ना किया जाए, तो अंत में वह आपका दुश्मन बन जाता है और आपके तंत्र को जला देता है। प्रेम की ऊर्जा को सुरक्षित रूप से उपयोग करने का तरीका है कि उसे उच्च और उच्चतर स्तरों और आयामों पर उपयोग किया जाए जब उसकी आवश्यकता बढ़ जाएगी। अगर एक व्यक्ति का प्रेम एक स्तर का है
और उस स्तर को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं है, आप उस व्यक्ति से थक जाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो आपके साथ कई स्तरों और आयामों पर प्रेम करे, या सभी आयामों पर अगर ज़रूरत हुई तो। अगर प्रेम नहीं बढ़ता तो वह कम हो जाता है और एक नकारात्मक बल में बदल जाता है। प्रेम केवल उसके विस्तार की प्रतिक्रिया में मौजूद है। कम होता प्रेम में नफरत, स्वार्थ, गुस्से में मेरा तेरा, हिंसा, ईर्ष्या में बदल जाता है और अंत में उदासीनता और जड़ता में बदल जाता है। 2000 साल पहले ये बताया गया था कि वह अग्नि धरती को नष्ट कर देगी। कई हजारों साल पहले पैट्रियार्क्स ने चेतावनी दी थी कि मानवता उग्र जोखिम में है। साइंस कई संकेतों पर ध्यान देने से चूक गया है। कोई भी ग्रहों के पैमाने पर इस पर नहीं सोचता। इसीलिए हम बेहतरीन समय से पहले बोल रहे हैं। कोई फिर भी अंतिम घड़ी से बच नहीं सकता। सहायता की जा सकती है, पर नफरत से इलाज नहीं होगा। अग्नि योगा। बेहतरीन समय हमारे सामने है। वह समय एटॉमिक युद्ध का है, प्राकृतिक प्रलय का है, डिप्रेशन का, नफरत का, बेरोजगारी का और नैतिकता के पतन का। यह समय अपराध के बढ़ने का है, नशीली दवाओं का, प्रदूषण और बहुत कुछ। जब इन सब के परिणाम एकत्रित होंगे, आपका बेहतरीन समय होगा। दृष्टाओं का सर्वनाश। साइंटिस्ट ने अपने आविष्कारों से बाजार को पटाने में खुद को व्यस्त रखा है, पर उनका बहुत कम ध्यान है ग्रह के इर्द गिर्द बढ़ते हुए प्रदूषण की तरफ। हमें बताया गया है कि 5 से 10 मील तक गैसों का संग्रह यानी ढेर किसी दिन जल उठेगा और आग पकड़ लेगा, और यह ग्रह उसके सारे साइंटिस्ट के साथ जलकर राख बन जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा अगर प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ और पागलपन जारी रहा तो। उस बेहतरीन समय से पहले प्रेम और आनंद के ज़रिए जो ग्रह को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, शुद्धता और सौंदर्य के ऊपर ले जाए, इससे जीवन की दिशा बदलना संभव है। एक मानवता की भलाई के कार्य के लिए हमें अपने जीवन अवश्य चेक करना चाहिए, और हमें ये भी देखना है कि क्या इसमें बढ़ता हुआ आनंद है। उन सभी चीज़ों के पीछे जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और कर्म और प्रेम करते हैं। एक दिन मेरे एक वकील दोस्त ने कहा, मैंने दिन रात काम किया और पैसा बनाने की मशीन बन गया। ऐसे यांत्रिक जीवन में कोई प्रेम और आनंद नहीं है। मैंने उसे बताया, उसके जैसे सैकड़ों लोग हैं, और इस यांत्रिक जीवन से निकलने का एकमात्र तरीका है आनंद को हमारे सभी विचारों, भावनाओं और कार्यों में शामिल करना, और चीज़ों को इस तरह से शुरू करना जैसे दूसरों के लिए प्रेम पूर्वक सेवा हो। हमें पता है कि ग्रह और मानवता को बचाया जा सकता है उनके वीरतापूर्ण प्रयास से, जो इस ग्रह को प्रेम करते हैं और जो मानवता से प्रेम करते हैं। कोई रचनात्मक उपलब्धि नहीं, कोई सहयोग नहीं, यहाँ तक कि कोई समुदाय संभव नहीं है उदारता के बगैर। कोई भी ये देख सकता है कि उदारता के द्वारा श्रम 10 गुना आसान हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रेरित कार्य के दौरान अपने पड़ोसी की भलाई और सफलता की कामना करने से अधिक सरल कुछ नहीं हो सकता। श्रम का परिणाम आनंद है। आनंद एक महान सहायक है। श्रम जीवन को बदलने का प्रयास है और ग्रह को रहने के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाने का प्रयास है। कर्म लोगों को ज़्यादा प्रेम करने का प्रयास है और उनमें प्रेम को संस्कृति में बदलने का साधन है। ऐसे कार्य से आनंद मुक्त होता है और प्रकट होता है। आनंद हमें अपने कार्य को जारी रखने में प्रेरित करता है,
किसी भी विपरीत परिस्थिति में। हर एक सत्य क्रम आपके आनंद को बढ़ाता है और आनंद आपके क्रम को ज़्यादा करने के लिए उत्साह बढ़ाता है। यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम इसी विषय को जारी रखते हुए और जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।